देखो बच्चों, हमारे मैथ्स में 15 चैप्टर हमारी बुक में है। 15 चैप्टर में से पहले तो हम उन चैप्टर्स को देख लेते हैं जो हमारे कर चुके हैं। उसमें चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति कर चुका है इस साल के लिए स्पेशली। ठीक है, 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज और चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14, ये 5 चैप्टर हमारे कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 इस पर अच्छे से निशान लगा लेना। चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड का ज्यामिति। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर बचे ये लगा लिए सबने। ये जो हमारे चैप्टर बचे उनमें देखते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। हमारे पास कितने चैप्टर बचे? 5 चैप्टर हट गए, 10 चैप्टर बचे है ना। 5 हटे है ना पूरे, 10 चैप्टर बचे। 10 में से जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, ये चैप्टर आप लोगों का 12 नंबर का। कितना नंबर का मैं दूंगी एग्जाम में? 12 नंबर का। ये हाफ ईयरली के लिए नहीं है। हाफ ईयरली में ऑब्वियसली कम चैप्टर होंगे तो कम सिलेबस आएगा, तो ये ज्यादा नंबर के हो जाएंगे। पर अगर फाइनल जब एनुअल एग्जाम होते हैं फरवरी में, उस टाइम जो एग्जाम होंगे उसमें ये चैप्टर आपका 12 नंबर का आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 ये दोनों मिलकर 25 मार्क्स के आएंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स के ये 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। इसके साथ प्लस कर लो चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर नंबर 6, 7 और मैं चैप्टर नंबर 10 भी यही लिख रही हूँ। चैप्टर नंबर 10 ये तीनों चैप्टर मिलकर आप लोगों के 15 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 अच्छा 11 पे कट चुका है बेटा। 11 पे कटा हुआ, 11 पे निशान लगा दो। छह चैप्टर हटेंगे, 9 चैप्टर हमारे सिलेबस में है बस। कितने हैं? 9। वो 12 नंबर का चैप्टर नंबर 1 अकेला। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 25 मार्क्स का मिलाकर 6, 7 और 10 मिलाकर 15 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 इन दोनों को मिलाकर 14 मार्क्स। और ये जो लास्ट का चैप्टर है प्रायिकता, ये चैप्टर 4 मार्क्स। ठीक है, टोटल हमारा जो पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल की। मैथ में क्या प्रैक्टिकल होता है? मैथ में मैं 30 नंबर में से जो मार्क्स दूंगी वो 3 चीजों के बेसिस पर दूंगी। पहला, आप लोग क्लास में कितना अटेंटिव हो, मतलब किस तरीके से क्लास में रेस्पॉन्स करते हो, क्लास में कितने तरीके से आप लोग होमवर्क करके लाते हो, डेली होमवर्क देती हो पता होता है। अगर आप लोग अगली क्लास में आंसर दे रहे हैं उसी से समझ में आ जाता है आप लोगों ने पहला वाला पढ़ा या नहीं पढ़ा। सही है। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा टेस्ट, क्लास टेस्ट होंगे। इन सबके बेसिस पे पता चल जाएगा बच्चा कितने कर रहा है। तीसरा क्राइटेरिया होगा, पहले क्राइटेरिया में तो आपकी क्लास में कितने अटेंटिव हो और कितने किस हिसाब से आपकी कॉपी तैयार है। सेकेंड, टेस्ट में कैसा कर रहे हो। और जो तीसरा क्राइटेरिया होगा उसमें मैं 10 नंबर के लिए हर बच्चे को
कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगी, चाहे वो चार्ट हो, चाहे वो कोई कुछ भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हो सकता है, मैं दूंगी। सही है, तो उसके बेसिस पे होंगे वो 10 नंबर। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल वर्क होगा वो इस तरीके से मैथ में कवर होगा। ठीक है, तो चलो अब हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 हो चुकी थी। 1.5 मैंने ये होमवर्क में दे दी थी, करवा दिया था इसका सब। किसी का कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है? आपने ये वाला क्वेश्चन दिया? ये वाला भी नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 4। ये कैसे कराया? चलो बताऊंगी। ठीक है, अलग से पूछ लेना ये वाला क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसमें है हम अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार हमने संख्या रेखा पर दिखाई है ना, परिमेय संख्याएं कैसे दिखाई थी उसको जूम करते गए और हम उसको यहाँ पर दर्शा दिया संख्या रेखा पर क्या हम अपरिमेय संख्याओं को भी रेखा पर दर्शा सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे वो देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 23 एक बार खोलो। पेज नंबर 23 खोल लिया। देखो संख्या रेखा पर दिखाने का तरीका हमारा ये होता है, जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बन रहा है, डायग्राम 1.15। ये है संख्या रेखा पर क्या चीज दिखाना, अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना। तो देखो इसका एक एग्जांपल लेके मैं सॉल्व करती हूँ। मान लो मैंने बोला √2 एक नंबर है, √2 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? पहले तो ये बताओ, √2 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। का निरूपण मतलब इसका डायग्राम हम बनाएंगे, कैसे हम इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिया √2। जिस रैशनल नंबर, जिस अपरिमेय संख्याओं का आपको दिखाना है उसको हम मान लेते हैं, इसकी ये वाली संख्या को हम मान लेते हैं x। मान लीजिए x बराबर, क्या मानना है? x बराबर 2। अब इसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए और साथ में आप लोगों के पास कंपास होना चाहिए, प्रकाल। ठीक है, और पेंसिल तो होनी ही चाहिए। 3 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसे दिखाने के लिए, अभी पान में उठाना, पहले एक बार देख लो। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे, स्केल से ये जो नंबर है इतनी लंबी, इतने सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। जैसे हमारा ये है x = 2, तो हम 2 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा यहाँ खींच लेंगे। यहाँ है समझ में? इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने खींची। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और जोड़ दो। अगर 2 में 1 जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 3। तो हमारी टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3। 2 + 1 बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लो। जो भी संख्या दी है उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, अगर x दिया है 2 तो x + 1 कितना होगा? 3। तो इसका मतलब हमें कितनी लंबी रेखा खींचनी है? 3 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे। स्केल यहाँ पर रखो और यहाँ 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक की एक रेखा खींच लो। अब इसका आधा क्या होगा? 3 का आधा 1.5। अब 2 तरीके हैं, हमें ये बताना है कि इसका मध्य बिंदु कहाँ पर होगा। क्या चीज? इसका मध्य बिंदु कहाँ पर होगा। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया? पहला तरीका है मध्य बिंदु निकालने का कि हम 3 पता है, पूरी रेखा है 3 का मध्य बिंदु होगा 1.5 पर।
तो 1.5 पर यहाँ रखकर निशान लगा दो और इसको निशान नाम दे दो O। 1.5 पर निशान लगाकर इसका नाम दे दिया O। उसके बाद प्रकार लेकर, है किसी के पास कंपास? दिखाओ, किसी के पास कंपास है तो 1 मिनट दो जल्दी से। कंपास में बच्चों पेंसिल बिल्कुल सही तरीके से लगाना। कंपास को हमेशा, पेंसिल भले ही टेढ़ी हो रही है वो स्टैंड के ऊपर डिपेंड करता है, हमेशा अपने प्रकार में जब पेंसिल लगाते हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा करते हैं। उसके बाद ये दोनों एक लेवल में होनी चाहिए। अगर ये आपकी ऐसे आगे निकलती हुई दिखेगी तो ये सही सेट नहीं है। अगर मान लो ये एक नीची है एक ऊंची है, पेंसिल भी नीची है तो गलत है और पेंसिल ऊंची है वो भी गलत है। आया समझ में? बिल्कुल सीधा इसे खड़ा करेंगे अपने डेस्क पर, उसके बाद इसे कस लेंगे। कसी सही होनी चाहिए। साथ में ये वाला, ये भी बिल्कुल टाइट होना चाहिए। कुछ बच्चों का लूज होता है तो करते टाइम ही वो छोटा बड़ा हो जाता है। सही है? तो हमने जो भी हमें अपरिमेय संख्या दी थी उसके जो अंडर रूट के अंदर संख्या थी उसे x मान लिया। उसमें एक जोड़ा आया 3 के बराबर हमने एक रेखा खींच ली। अब 3 का आधा होगा 1.5, जो भी आएगी लंबाई उसका आधा करो, उसका आधा कितना होगा 1.5। इसमें 1.5 सेंटीमीटर दूरी भर लो। 1.5 सेंटीमीटर दूरी भर सकते हो स्केल के ऊपर रखकर। 1.5 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद यहाँ निशान लगा लिया 1.5 पर। यहाँ रखकर प्रकार को एक अर्धगोला बनाओ, अर्धवृत्त यहाँ पर खींचो। ऐसे खींच लोगे तो जैसे हम खींचेंगे यहाँ पर इस तरीके का एक बन जाएगा। ठीक है? 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त खींच लिया। ठीक है? दूरी कितनी भरी थी प्रकार में? 3 का आधा 1.5 वाली हमने दूरी भरी। पहले 1.5 का निशान लगाया ताकि पता चल जाए कहाँ से बनाना है। और ये जो वृत्त बनेगा ये दोनों बिंदुओं को छूकर जाएगा। ठीक है? ये बन गया। अब हमारा काम शुरू होता है। किसी भी एक तरफ से हमने एक दूरी अपनी मर्जी से ली थी ना, 1 का निशान लगा लो। नाप कर 1 का निशान लगा लो। इस लाइन को ऊपर खींच लो। कैसे खींचोगे? 90 डिग्री कोण, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ना ऐसे लाइन हो ना ऐसे लाइन हो, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी एक लाइन खींचो। यहाँ तक किस किस को समझ में आया क्या करना है? सबसे पहले हमने मान लिया x बराबर 2, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद x प्लस 1 कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचो। उसके बाद 3 का आधा करोगे 1.5 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाओ। उसके बाद यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाओ O से 1.5 सेंटीमीटर का। यहाँ तक का हो गया। उसके बाद किसी भी एक तरफ से 1 सेंटीमीटर का निशान लगा लो। ये निशान लगा लिया। मान लो ये बिंदु है P बिंदु। P बिंदु पर ये 1 सेंटीमीटर की ये दूरी का निशान लगा लिया। ठीक है? निशान लगाने के बाद इस रेखा को ऊपर, इसके ऊपर एक 90 डिग्री एंगल वाली एक रेखा खींच दो। उसके लिए एक बहुत इजी सा तरीका है, स्केल दिखाना हो किसी के पास तो। स्केल को जब भी लाइन ड्रॉ करो तो स्केल को सीधा रखना, इस तरीके से सीधा रखना कि पूरा लाइन के ऊपर आए, तो अपने आप तुम्हारी सीधी लाइन बनेगी। अगर स्केल टेढ़ा रखोगे तो टेढ़ी लाइन बनेगी। मतलब ये स्केल की जो ये वाली लाइन है ये तुम्हारी लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है? तब तुम लाइन ड्रॉ करो। और ये जहां पर वृत्त को काटे ये बिंदु हमें चाहिए था। यहाँ तक सबको समझ में आया? जिस जिसके पास प्रकार है वो यहाँ तक करके देखो, फिर मैं आगे का बताती हूँ। इसके बाद इस बिंदु को जहां पर ये वृत्त को काटे इसको नाम दे दो Q। एक नाम यहाँ दिया P और एक नाम दिया Q। ये जो लंबाई है ये क्या चीज है? ये है तुम्हारा √x, मतलब √2। अगर तुम संख्या रेखा पर इतनी लंबी रेखा, जैसे मान लो तुमने एक रेखा खींची और इतनी लंबी रेखा नाप लो इसे स्केल से कितनी आई, इतनी लंबी रेखा का निशान लगाओगे तो ये तुम्हारी √2 के बराबर है। तो तुम क्या कहोगे? यहाँ √2 कितना है? इतना लंबा। PQ बराबर √2। तो तुम्हें इसमें लिखना भी सिर्फ आप लोगों को इतना ही है कि मान लीजिए x बराबर 2 सेंटीमीटर, x प्लस 1 बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका आधा है 1.5 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे
बिंदु मतलब 1.5 सेंटीमीटर लंबा बिंदु, मध्य बिंदु O से 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होती है जितनी हम दूरी इसमें भरते हैं अपने प्रकार में, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाना। क्या बनाया? एक अर्धवृत्त। ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को मैं नाम दे रही हूं ए, कोने वाले बिंदु। ए की बराबर 1 सेंटीमीटर का एक निशान लगाया, निशानी को लगाया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है। इसके बाद क्या किया? बिंदु P से, जो P बिंदु है उससे एक लंब खींचा, एक लंब सीधी रेखा खींची। सीधी रेखा मतलब लंब कहते हैं उसे। से एक लंब का नाम क्या है? PQ खींचा। और उसके बाद क्या हुआ? PQ बराबर √x मतलब √2। PQ किसके बराबर है? √2। ठीक है। इसी में आज आपको होमवर्क में करना है √3 का, ये तो बनाओगे घर पे जाकर। √3 का एक ग्राफ बनाना है, √3.5 का एक ग्राफ बनाना है, और पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 4 √9.3 तीन क्वेश्चन करने हैं, √3, √3.5 एंड √9.3। ये तीनों आपको ड्रॉ करने हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर की सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज 1.6। ये लिख लो।